Hello everyone, how are you? Welcome to Tanu Educational Academy. Today we shall going to learn ICC Class 3 Lesson number 3 Safe Again, adapted from Windower by Alan Brown. Okay, now see, a window is a small hunting bird also called a kestrel. Windower एक शिकारी पक्षी है और उसको केस्ट्रल भी कहा जाता है. Many times the bird just ओवर्स, कई बार उसको सिर्फ ओवर्स ही कहा जाता है. इट स्टेज इन द एयर फ्लैपिंग इट्स विंग्स बट नॉट मूविंग फॉरवर्ड. कई बार वो सिर्फ हवा में एक जगह ठहरता है और अपने पंख फड़फड़ाता है लेकिन आगे नहीं जाता. हियर अ विंडोवर टेल्स इट्स स्टोरी. यहाँ पे विंडोवर उसकी स्टोरी बताता है. ओके, नाउ सी फर्स्ट पैराग्राफ. व्हेन आई ओपन eyes, the sky is the first thing I see, the wind is the first thing I feel. जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने पहली बार जो देखा वो आकाश था और जो महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, जो महसूस किया वो हवा थी. I hear chirping from the egg close to my own broken shell. जो मेरे broken shell थे, टूटे हुए अंडे के छिलके थे, उसके पास मुझे Chipping means the sound of the bee tapping the hard shell of the egg to break it. मुझे अपने टूटे हुए अंडे के छिलके के पास एक आवाज़ सुनाई दे रही थी. A hooked beak burst through. उसमें से मुझे एक hooked means curve like a hook. मुझे एक चोंच दिखाई दी. There is more chirping and I see a tiny pale head. मुझे वो जो चीपिंग की आवाज़ थी वो और एक बार सुनाई दी और मैंने देखा कि उसमें से एक छोटा सा और पेल मीन्स लाइट इन कलर. मुझे उसमें से छोटा सा और जो ज़्यादा डार्क नहीं था ऐसा एक सील दिखाई दिया. A chick struggles out of its shell and then another. उसमें से एक पक्षी का छोटा बच्चा था, वो बाहर आ गया और एक दूसरा भी आ गया. They are my brother and sister. वो मेरे भाई बहन थे. Now next paragraph. Our mother and father bring us mice as fast as they can catch them. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चूहे को पकड़कर हमारे माता पिता हमारे लिए लाते थे. We eat them and grow fast, but I grow the fastest. हम उसको खाते थे और बड़े होते थे लेकिन मैं ज़रा जल्दी ही बड़ा हो रहा था. We live in a hole in the wall of a school. हम स्कूल की दीवार में एक छेद था, उसमें हम रहते थे. We scratch our wings and flap them just like our parents do. हम हमारे पंखों को फैलाते थे और जिस तरह हमारे माता पिता पंखों को फड़फड़ाते थे उस तरह हम भी पंखों को फड़फड़ाते थे. The children in the playground are now looking up and pointing at us. स्कूल के मैदान में जब बच्चे खेलते थे वो हमारी तरफ देखते थे और हमारी तरफ उंगली कर कहते थे. दे आर सेइंग, वो कहते थे, लुक एट द बेबी विंडोवर्स. देखो विंडोवर्स के जो बच्चे हैं उनको देखो. लुक एट देयर फ्लफी फेदर्स. फ्लफी मीन्स वेरी लाइट एंड सॉफ्ट. उनके जो सॉफ्ट फेदर्स हैं उनको देखो. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. वन इवनिंग आफ्टर स्कूल आई हियर अ साउंड ऑफ फुटस्टेप्स कमिंग फॉरवर्ड अस. जब स्कूल ख़त्म हुआ उस शाम मैंने कदमों की आवाज़ हमारी तरफ आते हुए सुना. We shuffle to back to the roost. Shuffle means walk slowly and noisily without lifting the feet. And roost means nest, the place where the bird sleeps. हम हमारे जो नेस्ट है उसमें से थोड़ा सा पीछे गए. We see a dark shape over us.
हमने देखा कि हमारी तरफ कोई डार्क शेप जैसा आ रहा था एंड वी स्क्रेच और हम चिल्लाए की। दिस इज नॉट आवर मदर और फादर, वो हमारे माता और पिता नहीं थे। दिस क्रिएचर डज नॉट स्मेल लाइक अ बर्ड। उस क्रिएचर मीन्स एनी पर्सन और एन एनिमल, वो जो क्रिएचर था उसका जो स्मेल था वो किसी बर्ड की तरह नहीं आ रहा था। आई पेक एट इट एंड स्ट्राइक विथ माई क्लॉज। मैंने अपने जो क्लॉज थे, क्लॉज मतलब पंछी का जो पैर होता है, हम उसको पंजा बोलते हैं, उससे उस विंडोवर ने उस क्रिएचर को स्ट्राइक किया। द क्रिएचर मेक्स अ स्ट्रेंज नॉइज एंड होल्ड मी टाइट। वो क्रिएचर जो था वो जोर से चिल्लाया एंड होल्ड मी टाइट, उसने मुझे जोर से पकड़ा। आई एम बंडल्ड इन टू अ सैक एंड टेकन फ्रॉम माई होम। उसने मुझे एक जो सैक थी उस सैक में उसने मुझे डाला और मेरे घर से मुझे दूर ले गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, समवन ओपन्स द सैक, किसी ने वो जो सैक थी वो खोली। आई एम dazzled by light. Dazzled by light means made to shut the eyes because the light is very bright. Okay, I am dazzled by the light. मेरी जो आँखें थी वो आँखें लाइट से चमक गई। I tried to fly. मैंने उड़ने की कोशिश की, but crash into strong bars and falls in a cloud of feathers. लेकिन मैं उड़ नहीं सका। मैं जो स्ट्रॉन्ग बार्स थे और जिसमें बहुत सारे फेदर्स थे उसमें मैं गिर गया। वेयर इज़ माई होम? कहाँ है मेरा घर? वेयर आर माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर? मेरे माता पिता मेरे भाई बहन कहाँ पे हैं? वेयर इज़ द स्काई? और वो आकाश भी कहाँ है? Again and again, I throw myself against the bars and falls. कई बार मैंने उड़ने की कोशिश की। I throw myself against the bar and fall. लेकिन मैं क्या हुआ? गिर गया। Then I hear a voice says. Then मैंने एक आवाज़ सुनी। I want you for myself, my bird, just for myself. मैं तुम्हें मेरे लिए लाया हूँ, सिर्फ मेरे लिए। When he brings me food, he does not tear it into small pieces, and so I cannot eat it. I become thin and weak. उसने मेरे लिए जो खाना लाया था उस खाने के उसने छोटे छोटे पीसेस नहीं किए थे, छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए थे, इसलिए मैं वो खाना नहीं खा सकता था। सो आई बिकम थिन एंड वीक, इसलिए मैं थोड़ा सा वीक हो गया था। द बॉय नाउ कवर्स माई हेड एंड आई फील माई फीट बीइंग टाइड। उस लड़के ने अब मेरा जो सिर था वो किसी कपड़े से कवर किया। एंड आई फील माई फीट बीइंग टाइट, और मुझे ऐसा लगा कि उसने जो मेरे पैर है वो बांध दिए। आई एम कैरीड वेयर आई कैन फील द विंड इन माई फेदर्स। मेरे पंखों को हवा लग रही थी, हवा लग रही है ऐसे मैं फील कर रहा था, जैसे वो मुझे वहाँ से कहीं ले जा रहा था। I beat my wings and try to fly, but I cannot. मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उड़ नहीं सकता था। You stole our window, cries a girl. मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, उस लड़के से कह रही थी कि तुमने हमारे विंडो को चुराया है। Leave me alone, the boy shout at her. जो वो लड़का था वो लड़का उसकी तरफ देख के
चिल्लाया, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। व्हाट हैज़ हैपन्ड टू हिम, ही इज़ सो थिन, द गर्ल एक्सक्लेम। वो लड़की थी, वो बोली, वो बहुत ही मुझे थिन दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है? आई वॉन्ट टू कीप हिम, ही इज़ माइन, द बॉय सेज। लड़के ने बोला, मैं उसको मेरे लिए लेके गया था, वो मेरा है। A wild bird can't be yours. You must put him back or he will die, says the girl. लड़की बोली, कोई भी वाइल्ड बर्ड हमारा नहीं होता। You must put him back or he will die. तुम उसको वापस जहाँ से लाए थे वहाँ पे छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगा। But I don't want him to die. The boy's voice becomes soft and kind. उस लड़के की आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट और थोड़ी सी दयालु हो रही थी। उसने कहा, बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू डाई, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा। इफ़ यू पुट हिम बैक आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, सेज द गर्ल। लड़की बोली कि अगर तुम उसको वापस रखते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। सडनली आई एम फ्री, मैं जल्दी ही फ्री हो गया। आई कैन हियर द नॉइज ऑन द प्लेग्राउंड, सून आई एम होम। सडनली आई एम फ्री, सडनली आई एम फ्री मतलब उस लड़के ने उस पंछी को उसका जो नेस्ट था उसमें वापस रख दिया था। सो यहाँ पे विंडोवर कह रहा है कि आई एम फ्री, आई कैन हियर द नॉइज ऑफ द प्लेग्राउंड। स्कूल का जो प्लेग्राउंड था वहाँ पे जो बच्चों की आवाज़ें आती थी वो मैं सुन सकता था। सुन आई एम होम, मैं जल्दी ही अपने घर में जाऊँगा। माई ब्रदर एंड सिस्टर हिस एट मी, मेरे जो ब्रदर और सिस्टर थे वो मेरी तरफ देख के हिस कर रहे थे। डोंट दे नो मी, वो मुझे नहीं जानते थे। आई से की, मैंने की करके आवाज़ निकाली। आई हियर ग्रेट बीटिंग विंग्स वंस मोर, माई मदर इज फ्लाइंग डाउन टू फीड मी, शी रिमेंबर्स हर फर्स्ट चीक एंड नाउ आई नो आई एम सेफ। यहाँ पे पंछी कह रहा है कि आई एम ग्रेट बीटिंग विंग्स वंस अगेन, मैंने एक बार पंखों की आवाज़ सुनी। माई मदर इज़ फ्लाइंग डाउन टू फूड मी, मेरी जो माँ थी वो मेरे लिए खाना लाई थी। शी रिमेंबर्स हर फर्स्ट चीक, उसको उसका पहला जो बच्चा था वो याद था। एंड नाउ आई नो आई एम सेफ, और मुझे अब लग रहा है कि मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है ठीक तरह से समझा हो, ठीक तरह से आपने अंडरस्टूड किया हो तो प्लीज़ कमेंट में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए, नहीं लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।